एवरीवन, चलिए जान लेते हैं आपके लव वंस आपको कितना प्यार करते हैं अभी के टाइम में। फर्स्ट कार्ड आया है ट्रस्ट। तो वो आपको इतनी विश्वास करते हैं, इतनी ही जो आपको हर हाल पे ग्रहण करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो आपको भी क्या करना चाहिए, आपके जीवन में कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है, तो उसके साथ साथ आप खुद को भी, माने जो बदलाव आता है ना आपके लव लाइफ में, उसमें विश्वास रखो एक दूसरे के ऊपर। और उसी के साथ साथ थोड़ा सा चेंजेस भी आपके जीवन में आपको लाना चाहिए। आप अगर आपके वर्तमान अवस्था को ग्रहण कर लेंगे ना, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होता जाएगा। क्योंकि वर्तमान जो अवस्था है इसको अगर हम ग्रहण कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं उसके ऊपर, हाँ ये ऐसा ही होगा, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसके अनुसार मुझे ढलना है, तो आपके जीवन में विश्वास भी रहेगा, आपके लव लाइफ में भी विश्वास रहेगा, आप एक दूसरे के ऊपर आपकी आस्था भी बढ़ेगी, और ये जो जीवन है बहुत अच्छी तरीके से बीतेगा। ठीक है, वेट आपको बोला गया है, थोड़ा सा वेट करो। आप बहुत ही ताड़ाताड़ी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हो हर एक काम, शायद आप बहुत फास्ट करने की आपकी एक मोटिवेशन ऑलवेज़ रहती है दिमाग में, जो फर्स्ट नहीं करूँगी कोई भी काम पे तो कोई दूसरा करके चला जाएगा और मेरी जगह दूसरा आके वो प्रेजेंटेशन कर देगा, वो चीज़ ले लेगा, मुझसे छीन लेगा। तो ऑलवेज़ नेचर के साथ चलिए, तो आपके जो सारी चीज़ ना नॉर्मली चलिए, कॉन्टीन्यूअसली चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और नेचर को भी फॉलो करो, नॉर्मल लाइफ को भी फॉलो करते हुए चलिए, जल्दी जल्दी मत करो, हर काम के लिए एक टाइम लगता है। सेक्सुअल यूनियन वन अनदर, ओ तो आप एक दूसरे आप जब भी ये यूनियन में रहते हैं तो आप एक दूसरे के साथ इतना अटैच हो जाते हो, ये फिज़िकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, सोल के द्वारा भी हो सकता है। एक दूसरे के जीवन में इतना डुबकियाँ लगाते हो जो आपको लगता है इनके बगैर मैं अधूरा हूँ, आपके बगैर वो अधूरा है और उनके बगैर आप अधूरे हो। मीन्स ये जो सिचुएशन है ना, इस यूनियन को आप एंजॉय करते हो। लास्ट कार्ड आया है फॉरगिवनेस। तो स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। आपको बोला गया है फॉर लाइफ इज़ टू प्रीसियस टू वर्स्ट, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। तो फॉरगिवनेस, आप माफ़ करना सीख जाओ। आप जो फोकसिंग करते हो ना पास्ट इवेंट के ऊपर, जो पास्ट में क्या हुआ था, एक दूसरे के साथ क्या बर्ताव किया था तुमने, मैंने ये किया था, आपने ये किया था, जो पास्ट के ऊपर फोकस करना बंद कर दो, पास्ट डिलीट कर दो पूरी तरीके से। पास्ट को ध्यान में रखते हुए मत चलिए, प्रेजेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। पास्ट भी आपकी क्रिएशन था, डिवाइन हमें हेल्प करते हैं, क्रिएशन हमारे ही रहते हैं, पास्ट भी हमारा ही क्रिएशन है, फ्यूचर भी हमारा ही क्रिएशन है, और प्रेजेंट भी आपके हाथ में है। भगवान डिवाइन हमें सिर्फ हेल्प ही करते हैं। आपको अगर कुछ दिया नहीं है तो आपके अच्छे के लिए, और आपको अगर उस टाइम पे नहीं दे के इस टाइम पे दे रहे हैं तो भी आपके अच्छे के लिए। ठीक है, आप जो चीज़ जब ले पाएंगे, एक छोटी सी बच्चा कभी भी, एक 1 मंथ के बच्चे कभी भी रोटी सब्जी दाल भात खाने के लायक नहीं बनते। उनकी जब 1 ईयर हो जाता है तो धीरे धीरे वो टुकड़ों में बारीक पिसी हुई रोटी चावल की थोड़ा थोड़ा, एकदम लिटिल चम्मच जो होता है उसके भी आधा आधा थोड़ा थोड़ा करके उसको पानी के साथ दूध के साथ घोल के पिलाया जाता है। मम्मी पापा ऐसे ही करते हैं बच्चों के साथ। तो भगवान भी हमारे साथ वही करते हैं। जब हम मैच्योर हो जाते हैं ना, तो भी तब भी हमें वो चीज़ मिलती है, क्योंकि हम तब बैलेंस कर पाएंगे वो चीज़ लेके, हम व्यर्थ में बेकार में उसको फालतू में जाने नहीं देंगे, हम उसको यूज़ करेंगे और एक अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे वो चीज़ को, उससे बेनिफिट लेंगे। ठीक है, और बेनिफिट लेने के बाद वो चीज़ को फालतू बेकार नहीं बनाएंगे दूसरे के लिए। अगर कोई चीज़, माने चीज़ों के मामले में, बट इंसानों के मामले में तो दूसरे के लिए छोड़ नहीं सकते। हमें ही हमारे लव वंस को ऑलवेज़ एक अच्छे सिचुएशन में सदा रखना है।
तो वो व्यवस्था हमें ही करना पड़ता है। तो आपके पास्ट आपकी क्रिएशन है, प्रेजेंट भी आपकी क्रिएशन है, फ्यूचर भी आपके क्रिएशन है। हम सोचते हैं नहीं फ्यूचर के मालिक कोई और है, नहीं आप ही हो। आप ही आपके फ्यूचर को लिखते हो। आपके प्रेजेंट को आप बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना सीख जाओ तो डिवाइन आपको वो सारी चीज़ देंगे जो आपकी दिमाग में है। ठीक है, प्रेजेंट को अच्छी तरीके से हैंडल कीजिए, आपकी फ्यूचर अच्छा होगा। पास्ट को लेके ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट मत करो। पास्ट तो बीत चुका है, उसको सुधारने की ताकत ना आप पे है, आप में है, ना हमें है। पास्ट को हम क्या कर सकते हैं, उसको रियलाइज़ कर सकते हैं क्या क्या गलतियाँ हमसे हुई हैं और उसमें थोड़ा सा आगे चल के वो ना गलतियाँ करें, ये सिर्फ हम कर सकते हैं पास्ट को लेके। और पास्ट को लेके हमेशा बैठे रहेंगे तो आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है ना एकदम बकवास हो जाएगी और प्रेजेंट लाइफ में आप कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे, प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। प्रेजेंट आपकी डिलीट होती जाएगी, तो प्रेजेंट डिलीट होती जाएगी तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो आप आपके पास्ट को लेके चिंता भावना करना छोड़ दो। जो हो चुका एक बार उसको लेके जस्ट वन बार उसको लेके थोड़ा डिस्कस खुद ही करो, क्या क्या गलतियाँ हुआ है उसमें, क्या क्या अच्छाइयाँ था, अच्छाई की लिस्ट बनाइए, गलतियों की लिस्ट बनाइए। गलती को दोबारा प्रेजेंट में मत दोहराइए। तो पास्ट सुधर गई, उसको लेके चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कर पाएंगे, एक रियलिटी में वास्तव में आएंगे और वास्तव में रहते हुए नए नए चीज़ क्रिएट कर पाएंगे जो आपके ड्रीम में है, इमेजिनेशन में है, दिमाग में है। जो जिस बात की आप मनन करते हो उस दिशा में आप आगे चल पाएंगे। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस अस।